हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। चलिए हम विटामिन के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने की। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की एंड विटामिन का नामकरण जो है वो सी फंग ने किया। हॉपकिंस को 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिसने खोज की विटामिन की, हॉपकिंस, उनको 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो नामकरण किए इस विटामिन जो नाम रखे सी फंग, इनको विटामिन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। जो सी फंग है उनको विटामिन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। और विटामिन हमारा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है वो हमारा एक कार्बनिक यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं विटामिन के कौन से प्रकार हैं, विटामिन के रासायनिक नाम, किस वर्ष में विटामिन की खोज हुई थी एंड उसके खोजकर्ता कौन है, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन हमारा मुख्य रूप से 6 होते हैं। जो विटामिन से हमारे वो 6 होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी खोज 1909, विटामिन ए की खोज 1909 ईस्वी में मैकुलन के द्वारा की गई। एंड हमारा सेकेंड है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी खोज 1912 ईस्वी में मैकुलन के द्वारा ही की गई। विटामिन ए एंड विटामिन बी की खोज मैकुलन के द्वारा की गई। बस विटामिन ए की खोज जो है वो 1909 में हुई एंड विटामिन बी की खोज जो है वो 1912 में हुई। और खोजकर्ता एक ही है, मैकुलन। एंड हमारा थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी खोज 1912 ईस्वी में हॉकट द्वारा की गई। देखते हैं विटामिन बी की जो खोज है 1912 ईस्वी में विटामिन बी की भी खोज हुई एंड विटामिन सी की भी खोज 1912 ही ईस्वी में हुई। विटामिन की खोजकर्ता मैकुलन है एंड विटामिन सी की खोजकर्ता हॉकट है। हमारा फोर्थ है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है एंड इसकी खोज 1918 ईस्वी में हॉपकिंस द्वारा की गई। विटामिन डी की खोज 1918 ईस्वी में हॉपकिंस के द्वारा की गई। एंड हमारा फिफ्थ है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई। विटामिन ई की खोज 1922 ईस्वी में हुई। इसकी खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप ने की। किसने की? हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप, इन्होंने की 1922 ईस्वी में। एंड हमारा सिक्स है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी खोज 1929 ईस्वी में। विटामिन के की खोज 1929 ईस्वी में की गई। विटामिन के की खोज 1929 ईस्वी में की गई। मैं आप लोग को एक ट्रिक बताती हूँ ये रासायनिक नाम याद करने का। हमारा ट्रिक है रथ पर एक ट्रॉफी। क्या है ट्रिक? रथ पर एक ट्रॉफी। र जो है हमारा उससे रेटिनॉल, थ से हमारा हो गया थायमिन, रथ हो गया, एक हमारा कॉमन है एंड पर हमारा पर जो है वो कॉमन है एंड एक जो है ए से हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, क से कैल्सीफेरॉल और टॉफी जो हमारा टॉफी उसमें ट है जो वो टोकोफेरॉल हो गया एंड फी का हमारा फिलोक्विनोन। आप लोग को वो ट्रिक से इजीली से याद हो जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा ट्रिक है रथ पर एक ट्रॉफी। याद ही हो गया होगा। वो ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये रासायनिक नाम जो है वो इजी से याद हो जाएंगे।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा है विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। जो विटामिन की कमी है उससे हमें अनेक रोग होते हैं। मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि जो हॉपकिंस थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, उन्होंने बताया था कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, उससे स्वस्थ रखने के लिए कौन से आहार लेने चाहिए, किन आहार का सेवन कितनी मात्रा में करनी चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसे कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो उससे। तो उन्होंने हमें बताया था। और अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन सी विटामिन की कमी होगी, कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में चलो हम चर्चा करते हैं, जानते हैं। सबसे पहला हमारा है विटामिन ए। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे हमें रतौंधी जो है वो आँखों का रोग होता है। जो रतौंधी है ये आँखों का रोग है, इससे हमें धुंधला दिखाई देता है। जो रतौंधी रोग है वो आँखों का रोग है, उससे हमें धुंधला दिखाई देता है। एंड है संक्रमण का खतरा। विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं, रतौंधी, संक्रमण का खतरा और भी रोग होते हैं। एंड हमारा सेकंड है विटामिन बी। विटामिन बी से बेरी रोग होते हैं, वृद्धि का रुकना, पेट की खराबी और भी रोग होते हैं। बेरी बी जो है, बी से बेरी इजी याद करने में। विटामिन बी की कमी से बेरी और उससे जो वृद्धि है, विटामिन बी की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो उससे हमारी वृद्धि जो है वो रुक जाती है और पेट की खराबी भी होने लगती है। एंड हमारा थर्ड है विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी। देखिए सी जो है, सी से स्कर्वी, जैसे बी से बेरी था वैसे सी से स्कर्वी, इजी याद करने में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं। मसूड़े हमारे जो हैं वो फूल जाते हैं और जो दांत हैं वो हिलने लगते हैं। मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं, दांत भी हिलने लगते हैं। ये सब हमारे विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो ये सब हमें रोग होते हैं। एंड हमारा फोर्थ है विटामिन डी। जो विटामिन डी है उससे रिकेट्स जो है वो अक्सर बच्चों में पाया जाता है। जो रिकेट्स रोग है वो बच्चों में होते हैं। और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी से, हड्डी रोग भी होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, थकान महसूस होता है, ये सब हमें विटामिन डी की कमी से होता है। हमारा फिफ्थ है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। एंड हमारा सिक्स है विटामिन के। जो विटामिन के है इसकी कमी हो जाती है तो हमारे रक्त का जो थक्का है वो निरंतर नहीं हो पाता, वो थक्का नहीं बनता है। चलिए आगे हमें इसके स्रोत कौन से हैं उससे पहले हम देखेंगे पानी में कौन से घुल जाते हैं विटामिन और कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं। सबसे पहले वसा में कौन से घुलते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। बेहतरीन तरीका है याद करने का कीड़ा। ये कीड़ा तो आप लोग अक्सर सुने ही होंगे। तो जो विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन ए वो वसा में घुलते हैं। एंड हमारा पानी में विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हमारा पानी में घुलने वाला विटामिन है। दो ही विटामिन है जो पानी में घुलते हैं। देखते हैं कौन कौन से स्रोत हैं विटामिन के। सबसे पहला हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे रोग होते हैं, उस रोग को ख़त्म करने के लिए हमें कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, कौन सा आहार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हमारा है गाजर जो है वो हमारे शरीर जो विटामिन ए है उसकी कमी को पूरा करता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग हुए हैं उससे ख़त्म करता है गाजर। पालक भी अच्छा है। हरी सब्जियों में ही हमारा पालक आ जाता है। एंड हमारा सेकंड है हमारा विटामिन बी। देखते हैं विटामिन बी की कमी से जो रोग हुए थे उस रोग को ख़त्म करने के लिए हमें साबुत अनाज खाना चाहिए। आटा,
और दालें भी कई प्रकार की होती हैं और कई प्रकार में ही उनमें से कितने में अधिक विटामिन हमें मिल जाते हैं, अधिक प्रोटीन मिलते हैं और कितने में कम, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो हमें वो सब के बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे। मेवा, मटर, फलियां आदि आहार का हमें सेवन करना चाहिए अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, उससे रोग हो रहे हैं, तो उस रोग को ख़त्म करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड है वो विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी से जो रोग हुए हैं उस रोग को ख़त्म करने के लिए हमें टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, आलू इत्यादि आहार का सेवन करना चाहिए। अक्सर विटामिन सी की कमी जो हो जाती है तो हमें खट्टे पदार्थ जो हैं उन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में भी खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए कि उससे हमें और भी तकलीफ़ हो जाए। नियमित रूप में ही हमें लेना चाहिए। संतरा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। संतरा भी खट्टा होता है लेकिन हल्का ही खट्टा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मिर्च हमें उतना नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, मिर्च उतना नहीं सेवन करें। अंकुरित अनाज में हमारा जो भी दालें होती हैं उसमें से अगर हम उसे पानी में भिगोकर रख दें और उससे एक दिन के बाद सूखे कपड़े पर निकाल कर रख दें तो उसमें छोटे छोटे वाइट अंकुर आ जाते हैं। वो अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए अधिक फायदेमंद होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे विटामिन डी। देखते हैं इसकी कमी से जो रोग हुए थे उस रोग को ख़त्म करने के लिए हमें कौन से आहार सेवन करेंगे। हमारा है मक्खन, मांस, मछली, अंडे की जर्दी, सूर्य की रोशनी इत्यादि। हमें मक्खन खाना चाहिए। मक्खन, दूध का भी सेवन कर सकते हैं। दूध जो है उसमें हमारे हर विटामिन मिल जाते हैं। एंड सूर्य की रोशनी जो सुबह की हल्की धूप होती है, हल्की जो सुबह की रोशनी होती है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए हमें सुबह की जो धूप है उसमें टहलना चाहिए। सुबह की धूप में, हल्की धूप में बैठना चाहिए। दोपहर की हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए घातक होती है। उससे हमें रोग हो सकते हैं दोपहर की धूप में बैठने से। सुबह की धूप हमारे शरीर के फ़ायदेमंद है। उससे विटामिन डी की कमी से जो रोग हुए थे उस रोग की पूरा हो सकता है और रोग ख़त्म हो सकता है। एंड हमारा आगे देखते हैं विटामिन ई जो है, इसमें इस विटामिन ई की कमी से जो रोग हुए थे उस रोग को ख़त्म करने के लिए हमें दूध तो हमने बताया था विटामिन डी में भी और विटामिन ई में भी दूध आ जाएगा। हमने बताया विटामिन जो दूध है उसमें हर विटामिन आ जाते हैं। मक्खन, हरी सब्जियां, तेल, कलेजी और भी चीज़ें खानी चाहिए। आगे का हमारा है विटामिन के जो है, इसकी कमी से जो रोग हुए थे उसको ख़त्म करने के लिए टमाटर और हरी सब्जियां, हमने देखा कि हरी सब्जियां जो है वो हमें हर विटामिन से मिले। तो इसके लिए हमें जो हरी सब्जियां हैं वो अक्सर हमें खानी चाहिए ताकि हमारे अंदर विटामिन की कमी ना हो पाए। हरी सब्जियों का अगर हम नियमित रूप से सेवन करते रहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी नहीं होगी। इसके लिए हमें अक्सर हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पढ़ाया हुआ इससे कुछ जानकारी मिली हो, इससे आप लोग को कुछ याद हुआ तो आप हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स के द्वारा दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आप लोग को याद हुआ, कुछ मेरा पढ़ाया हुआ फ़ायदा हुआ किसी को। देखते हैं हमारा प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है हमारा विटामिन सी की खोज किसने की थी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की खोज किसने की थी। एंड सेकेंड है हमारा
विटामिन ए और बी की खोज किसने की? थर्ड है सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सबसे अच्छा प्रश्न है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? फोर्थ है हमारा विटामिन डी की खोज किसने की? एंड हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन डी अनिवार्य होता है, विटामिन डी अनिवार्य होता है, किसमें अनिवार्य होता है? अगला हमारा क्वेश्चन से देखते चले, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? एंड हमारा अगला क्वेश्चन, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगते हैं और दांत जो है वो हिलने लगते हैं? मैं आप लोग को बताई हूँ, आप हमें कमेंट के द्वारा इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? जब हमें चोट आती है ना, तो हमें कौन से विटामिन लेना चाहिए कि हमें जो घाव जल्दी से भर जाए? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? हमारे शरीर में जो हानिकारक रसायन बनते हैं वो कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप हमें इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट के द्वारा दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें भी खुशी हो और मैं आगे आप लोग के लिए और भी वीडियो लाऊं, और जो क्वेश्चंस मैं दी हूँ उसका आंसर मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगी। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।